नगर के प्राचीन वन विहार आश्रम में बीती रात अवैध रूप से कब्जे के प्रयास में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना में आश्रम में रह रहा एक युवक गोली लगने से घायल हुआ है। आश्रम के पैरोकार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना में घायल लोगों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। बताया जाता है कि रमनरेटी परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन वन विहार आश्रम में बीती देर रात अवैध कब्जे को लेकर आपसी विवाद हो गया। बताया जाता है कि रात्रि करीब आधा दर्जन लोग आश्रम वन विहार में कब्जे का प्रयास करने के लिए बाउंड्री फांदकर अंदर प्रवेश कर गए और आश्रम पर कब्जा करने का प्रयास करते हुए फायरिंग करने लगे। बचाव में आश्रम में रह रहे संतों ने भी ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे जहां हमलावर भी घायल हो गए, वहीं फायरिंग में आश्रम में रह रहा अभिषेक परिहार पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस उपचार के लिए संयुक्त जिला अस्पताल ले जाया गया। सोमवार की सुबह पुलिस ने आश्रम के पैरोकार राम निवास शिष्य महंत ललिता शरण की शिकायत 6 नामजद सहित अन्य लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आश्रम केयरटेकर स्वाति शुक्ला ने बताया कि आश्रम की लगभग 6 एकड़ भूमि को लेकर कोलकाता के रहने वाले अरुण शर्मा पुत्र स्वर्गीय गोपाल शर्मा से न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। उक्त मामले में न्यायालय ने 2022 में फैसला उनके हक में दिया था। रविवार की रात्रि अरुण शर्मा ने पुनः अपने आदमियों के साथ कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसमें जहां आश्रम के व्यक्ति पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, वहीं एक अन्य व्यक्ति के गोली छूकर निकल गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। पीड़िता ने बताया कि पुलिस उक्त मामले में गंभीरता नहीं बरत रही है। आश्रम पर हुए हमले के बाद आश्रम के चौकीदार को हिरासत में लिया गया है। वह पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। आश्रम में मिले साक्ष्यों को लेकर वह न्यायालय की शरण लेंगी। गोपीकुंज आश्रम है, वहीं की संस्था है ये प्राचीन वन विहार। तो पहले किसी ने कब्जा कर लिया था, तो अभी हमारे पक्ष में आ गया। बहुत काफ़ी महीने से 7-8 महीने हो गए। तो वही विरोधी टीम आई थी और उन्होंने मतलब आगे पहले बाउंड्री पे गाली गलौज की। तो हमारे सभी लोग थे, उन्हें मना की, मतलब वैसी बातचीत हुई तो वो सीधे कट्टा लेके अंदर ही कूदा है और 7-8 लोग सीधे मतलब कट्टा चलाने लगे और फायरिंग हुई। फायरिंग में ये चोट लगी। कितने लोग घायल हुए? मैं और ये पुजारी हैं, 2-3 बाबा चलाने वाले जो हमसे चकबंदी में मुकदमा हार गए 2 साल पहले ही, पीछे प्रीवियस में वो हमसे मुकदमा हार गए। उनका नाम है अरुण सन ऑफ गोपाल शर्मा। वो हमसे मुकदमा हार गए। ठीक है, मुकदमा हारने के बाद इस पोर्शन पे हाई कोर्ट का स्टे था। हम हाई कोर्ट की जजमेंट पे हम जीत गए और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये कब्जा हमें दिलाना था। उन्होंने 12 मार्च को कंप्लायंस कराया 2024 को। ठीक है, उसके बाद में जब ये कल घटना हुई, घटना स्थल पे 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। ठीक है, और जस्ट बगल में पुलिस चौकी है। तब फायरिंग होती तब यहाँ पर थी? नहीं, मैं कथा के लिए बाहर थी और मेरी कथा को मैं ड्रॉप करके आई हूँ। जानकारी नहीं। हाँ जी, तो मैं कथा को ड्रॉप करके मॉर्निंग 6:30 को पहुंची हूँ मैं यहाँ दिल्ली टू वृंदावन आई हूँ। जब पुलिस चौकी के बगल में ही ये घटना घटी, 20 राउंड फायरिंग हुई, तब तक पुलिस नहीं आई। जैसे वो गायब हो गए तैसे इमीडिएट पुलिस पूरी फोर्स लेके मेरे आश्रम में आ गई। कैसे? और जहाँ पे गोली चली, जहाँ पे मारा मारी हुआ, जहाँ पे हमारे संत महात्मा घायल हुए, उस जगह का निरीक्षण करना चाहिए। तो SHO साहब हमारे जो आश्रम है, जो हमारी आश्रम में कमरे हैं जहाँ श्री जी ठाकुर जी के भोग प्रसादी बनती, उस कमरे में जा रहे हैं, वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका वीडियो हमारे पास है। और उसके बाद में जिस बच्चे को गोली लगी उसको पूरा प्रेम मंदिर का परिक्रमा करा के 100 सैया लेके जा रहे हैं। और इसके पहले जिन व्यक्तियों ने हमारे आश्रम में हमला किया, उन व्यक्तियों का 100 सैया में पहले ही इन्होंने ट्रीटमेंट करवा दिया। इसका मैं फुटेज माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ, अगर इस तरह का उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन कार्य कर रहा है और पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो साधु संत का समाज का ये बोलते साधु संतों के ये लिए हम सरकार में बैठे, तो साधु संत कहाँ सेफ हैं? कल इन्होंने इनको गोली मारी, कल मुझे भी मार देंगे। जब आप आश्रम से जीत चुकी हैं, तो फिर लोगों को रात में क्या आने की आवश्यकता पड़ी जो रात में आए? भू माफिया, अवैध कब्जा। योगी जी, जैसे आप नारा लगाते हैं ना, अवैध कब्जा, भू माफिया, इन लोगों पे संज्ञान लगाइए। और CO सदर कह रहे हैं कि जब हम ताला मार दिए तो आप ताला कैसे खोल दिए? मैं ये जानना चाहती हूँ CO सदर से कि CO सदर हैं कौन कि मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो कहीं भी आके ताला मार देंगे? सिटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर का पोजीशन करके हमें दिया हुआ है और CO कभी आ जाएंगे, कभी SHO आ जाएंगे, कभी भी हमारे प्रॉपर्टी में कोई ताला कैसे लगा सकते हैं? ये है कौन? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का इन्होंने कसम खाया है? कोर्ट के आदेश का अनुपालन ये नहीं करेंगे, शासन प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो भैया कैसे साधु संतों की समाज चलेगी? आप कैसे कह रहे हो कि ये साधु संतों की समाज है?